हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे अल्फा मैथ्स में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो आपके एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एसआई जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं सीजीएल के लिए, सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 4 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो रहा इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं ये त्रिज्या आर होगी। ठीक है, रेडियस क्या है आर, तो ये भी आर होगी, तो ऐसे ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, ये भी आर यहाँ पर और यहाँ पर आर और ये आर। तो ये देखो अगर ध्यान से तो ये 2r साइड का, ठीक है, एक स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, 2r साइड का क्या बन गया, एक स्क्वायर वर्ग बन गया। जब वर्ग बन गया, ठीक है, तो अब समझो जरा हमें घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ठीक है, ये आपका, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये आपका 1/4 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ये जो 4 पार्ट के एरिया है, ठीक है, 4 पार्ट, ठीक है, टोटल स्क्वायर के एरिया में से इस 4 पार्ट का एरिया निकाल दें। ठीक है, तो आपको पता है ये एक्चुअल में सेक्टर काम करेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंगल कितने बना रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, और आर की वैल्यू आर ही रहने देते, तो 1/4 बनाएगा। तो हमारा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एक का एरिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कितने सर्कल है, 4 है, तो ये जो एक्चुअल में एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें अब देखो ये तो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सेटेड पार्ट का अगर एरिया निकालना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 साइड का स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर माइनस ये एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ठीक है, घटाना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ समझ आई। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस पाई। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो 6/7 आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि 6/7 इंटू, जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, तो बस आपको 6/7 दिमाग में रखना है और आर अगर त्रिज्या दी हुई है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों कोनों पर 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से 4 गायों का स्क्वायर बांधा गया है। ठीक है, एक वर्गाकार क्षेत्र है आपका। ठीक है, अब 14 सेंटीमीटर रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, तो चारों कोनों पे, ठीक है, तो इतना ही एरिया वो चर पाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक दूसरे को छू सकें। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को छुएंगे तो ये फिगर ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो अब हमें इसके बीच का ये एरिया फाइंड करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट एरिया वाला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो रस्सी की लंबाई होगी वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए खेत में कितने भाग को नहीं चर पाएंगे, तो यही एरिया होगा जो वो लोग नहीं चर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे खूंटे में बांध दिया है, इस खूंटे में बांध दिया है और इस खूंटे में बांध दिया है। ठीक है, तो इतनी लंबी डिस्टेंस ऐसे घूम घूम के चरेंगे, लेकिन ये एरिया जो बचेगा आपका,
ये वाला पार्ट होगा, ये पार्ट नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो इसी का आंसर निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, 6/7 याद रखना है और आर स्क्वायर 14 × 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 × 14 168 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है आपका कि 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अब 3 समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, अब देखो एक सर्कल आपका ऐसे है, दूसरा सर्कल आपका ऐसे है, ठीक है, और तीसरा सर्कल होगा जो दोनों को ही टच करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो ना, ये यहाँ से अगर इसका सेंटर है, ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो ये एक रेडियस काम करेगी, ये भी रेडियस होगी और यहाँ से लेकर ये भी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, तो एक हमारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। एक ट्राइंगल बन गया, इसकी साइड क्या है, 2r हो गई, ठीक है। अब तीनों ही साइड 2r हो गई, तो मतलब क्या हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और हमारे पास सेक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। एक सेक्टर, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को समझिएगा रहा, मैं सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये पार्ट है, ये पहला सेक्टर हो गया, ठीक है, और ये पार्ट हो गया आपका दूसरा सेक्टर हो गया, और ये पार्ट हो गया आपका तीसरा सेक्टर हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया घटा देंगे, तो हमें जो पार्ट चाहिए था ना एरिया ग्रुप में, ठीक है, ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो रहा, तो हमें जो रिक्वायर्ड पार्ट है, तो तीन समान वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो हम लोग ने क्या बताया है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ये होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ए साइड है, तो यहाँ पर साइड कितनी है, 2r, तो 2r का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने एंगल बनाता है, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 60 हो गई। तो थीटा की वैल्यू 60 हो गई, तो 60/360 इंटू πr स्क्वायर, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 4r स्क्वायर हो गया, तो 4 से 4 गया माइनस πr² / 6 हो गया। तो यहाँ से अगर देखो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस π/6 बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअल में इसको याद रखने का तरीका और भी होता है, सॉल्व करने पे आगे इसके फर्दर 0.161 r स्क्वायर वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 3 समान वृत्तों के घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज़ आपको, ठीक है, तो आपको 0.161 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 16। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 16 एकम 16, 16 चौक 96, 97, 16 16 9 25, ठीक है। तो 2.576 आ जाएगा। तो अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 16 इंटू, ठीक है, स्क्वायर कर लो √3 माइनस π/2, ठीक है। ऐसे ही होता है √3 माइनस
π/2 इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। हमने यहाँ पर क्या कुछ π/2 नहीं आ रहा था हमारा यहाँ पर, एक मिनट, हम लोगों ने क्या कर दिया है, हाँ एक मिनट, यहाँ पर 3 आपके सेक्टर, ये π/2 यहाँ पर 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। तो √3 माइनस π/2 ये चीज़ हमारा हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, जो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझा दिए, ठीक है। इसको हम पीपीटी में प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए भी ले लेंगे इनको।